नमस्कार। मतदान प्रक्रिया के दौरान पोलिंग पार्टी को कई बार ये समस्या आ जाती है कि कुछ मशीन्स में ईवीएम मशीन के अंदर कई बार सीयू, कई बार बीयू और कई बार वीवीपैट कहीं न कहीं कुछ एरर्स दिखाने लग जाती है या कोई ज़्यादा दिक्कत होती है तो मशीन डिफेक्टिव हो जाती है। तो इसके लिए ईवीएम के अंदर एक रिप्लेसमेंट प्रोटोकॉल बना हुआ है कि आपको ईवीएम मशीन के अंदर क्या एरर आने पर और क्या चीज़ डिफेक्टिव होने पर क्या आपको रिप्लेसमेंट करना है। मॉक पोल के दौरान मीन्स एक्चुअल पोल से पहले और एक्चुअल पोल के दौरान। एक्चुअल पोल के दौरान क्या रिप्लेसमेंट होगा और एक्चुअल पोल से पहले यदि कोई डिफेक्टिव मशीन होती है तो उस समय क्या रिप्लेसमेंट होगा। इसके लिए हम देखते हैं कि ड्यूरिंग एक्चुअल पोल और बिफोर एक्चुअल पोल। पहले हम बात करें कि बिफोर एक्चुअल पोल क्या स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। बिफोर एक्चुअल पोल तीनों मशीनें हैं, पीएलआर यूनिट, सीयू और वीवीपैट, बीयू, सीयू और वीवीपैट। इन तीनों में से कोई भी मशीन यदि डिफेक्टिव हो जाती है तो हमें सिंगल यूनिट चेंज करनी है, केवल वही यूनिट जो डिफेक्टिव हुई है। मीन्स अगर बीयू खराब हुई है तो बीयू चेंज करेंगे, सीयू खराब है तो सीयू चेंज करेंगे, वीवीपैट खराब है या डिफेक्टिव है तो केवल वीवीपैट चेंज करेंगे। कोई भी डिफेक्ट हो आपको केवल रिप्लेस डिफेक्टिव यूनिट्स करनी है। और ये जो डिफेक्टिव यूनिट्स हैं इनके अंदर इनको अपन सेक्टर मजिस्ट्रेट्स को दे देंगे और सेक्टर मजिस्ट्रेट इनके ऊपर एक मॉक पोल डिफेक्टिव का स्टिकर लगा के अपने पास रखेगा। इसके अलावा पोलिंग ऑफिसर, प्रेसाइडिंग ऑफिसर को क्या काम करना है, उससे जब नई मशीन लगाएगा तो उसके अंदर उसे वापस से मॉक पोल करना है और उसके बाद में उसमें पोल आपको स्टार्ट करना है। इसके अलावा पीआरओ अपनी रिपोर्ट में पार्ट फर्स्ट में और पार्ट फर्स्ट और पार्ट फोर्थ इन दोनों के अंदर इस चीज की एंट्री करेगा कि मॉक पोल के दौरान एक्चुअल पोल से पहले ये मशीन मेरे डिफेक्टिव हुई और मैंने नई इस नंबर की मशीन लगाई गई। बात आती है कि एक्चुअल पोल के दौरान इस तरह की समस्या उत्पन्न हो जाए तो क्या किया जाए। बहुत ही समझने वाली बात यह है कि दो कंडीशन है, बीयू या सीयू या दोनों। अगर कोई भी इनमें से डिफेक्टिव हो जाती है, या केवल बीयू डिफेक्टिव हो या सीयू डिफेक्टिव हो या दोनों डिफेक्टिव हो, तो आपको कंप्लीट सेट ऑफ द बीयू, सी और वीवीपैट मतलब ईवीएम मशीन का पूरा सेट आपका नया चेंज होगा। और इसके अंदर आपको क्या करना है, जब नया सेट आ जाएगा तो आपको मॉक पोल करना ही करना है। लेकिन यहां पर मॉक पोल आपको केवल और केवल 1 वोट ईच अनमास्क्ड बटन पर आपको करके देखना है और वही प्रक्रिया अपनानी है जो मॉक पोल की पहले अपनाई थी। बस ये थोड़ा यहाँ ये है कि आपको केवल एक ही वोट यहाँ पर कास्ट करना है मॉक पोल के अंदर। अपन इसमें जो वीवीपैट है जो हमारी चेंज की है, उसकी डिफेक्टिव वाली वीवीपैट की हम बैटरी यहाँ पर रिमूव कर लेंगे और उसको सील कर देंगे डिफेक्टिव यूनिट्स को अपने अपने कैरिंग केस के अंदर। और यहाँ पर भी हम पीआरओ रिपोर्ट की पार्ट फर्स्ट और पार्ट फिफ्थ में एक्चुअल पोल से पहले हम पार्ट 4 में रिपोर्ट करते हैं और एक्चुअल पोल के अंदर हम अगर कोई डिफेक्टिव होता है तो पार्ट 5 में हम इसकी रिपोर्ट करते हैं जब हम कंप्लीट सेट अपना चेंज कर रहे हैं। तो ये तो बात हुई कि जब सीयू या बीयू दोनों में से कोई भी डिफेक्टिव हो तो हमको कंप्लीट सेट चेंज करना है। बीयू, सी और वीवीपैट बिल्कुल नहीं लगेगी, दोबारा से मॉक पोल होगा, सारी मॉक पोल की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, उसकी रिपोर्टिंग कंसर्न रिपोर्ट पार्ट फर्स्ट और पार्ट 5 के अंदर होगी। नेक्स्ट कंडीशन हमारी बनती है कि वीवीपैट डिफेक्टिव हो जाए। वीवीपैट डिफेक्टिव का मतलब है कि पर्ची नहीं गिर रही है, पर्ची सही नहीं गिर रही है, कटी नहीं है या कई स्थितियां उत्पन्न हो सकती है कि तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, रिप्लेस ओनली वीवीपैट, केवल वीवीपैट को रिप्लेस करना है, बीयू और सीयू को रिप्लेस नहीं करना है। पुरानी वीवीपैट को हटा के उसके जो ड्रॉप बॉक्स पहले से सील्ड है उसको कैरिंग केस में रखेंगे, सील्ड कर देंगे और उसको हम कैरिंग केस में रख के और नई जो वीवीपैट लगेगी उसके अंदर कोई मॉक पोल नहीं होगा। उसके ड्रॉप बॉक्स को हम सील कर देंगे, उसके बाद में उस मशीन को अपन काम लेंगे, कनेक्शन हम दोबारा से करेंगे, स्विच को जो सीयू है उसका स्विच ऑन करेंगे, उसके अंदर वापस से जो 7 स्लिप्स हैं वो गिरेगी, कोई दिक्कत नहीं है। पीआरओ रिपोर्ट पार्ट 5 के अंदर इस चीज़ की हम रिपोर्ट कर देंगे। तो ये तो बात हुई मशीन्स की कि बीयू और सीयू दोनों में से कोई भी खराब हो, आपको डिफेक्टिव बीयू सीयू के रेस्पेक्ट में पूरा सेट चेंज करना है, मॉक पोल करना है प्रत्येक एक का और सारी प्रक्रिया अपनानी है जो मॉक पोल की हुई थी। केवल वोट आपको एक ही कास्ट करना है प्रत्येक अनमास्क्ड बटन को। दूसरा केस है कि केवल वीवीपैट खराब हो तो हमें केवल वीवीपैट को चेंज करना है और किसी तरह की कोई इसके अंदर हमें मॉक पोल नहीं करना है। केवल पुरानी जो डिफेक्टिव वीवीपैट हुई है उसकी बैटरी निकाली, उसको कैरिंग केस में सील किया, नई हमने वीवीपैट ली, उसका ड्रॉप बॉक्स है उसको हमने सील किया और हमने वीवीपैट को काम में लेना चालू कर दिया मशीन को स्विच ऑन करके।
दूसरी कंडीशन होती है हमारे पास कि बैटरीज हमारी अगर कोई डिफेक्टिव हो जाती है तो हमारे पास सीयू एरर शो करने लग जाता है कि वीवीपैट बैटरी लो और सीयू बैटरी लो। तो जब सीयू की बैटरी हमारे को दिक्कत कर रही है कि हमें लगता है कि सीयू की बैटरी कम हो गई है, लो हो गई है या डिफेक्टिव है, तो हमें सीयू की बैटरी चेंज करने का ऑप्शन हमें इस बार मिला है। पहले ये ऑप्शन नहीं था, इस बार हम रिप्लेस सीयू बैटरी कर सकते हैं और इसमें केवल सीयू पूरा चेंज नहीं होगा, हमें केवल और केवल उसकी बैटरी चेंज करनी है। सेक्टर मजिस्ट्रेट की उपस्थिति के अंदर इस बैटरी को पीआरओ निकालेगा, पुरानी बैटरी को, और नई बैटरी को फिट करेगा। कोई मॉक पोल नहीं करना, केवल आपको पीआरओ रिपोर्ट पार्ट सेकंड के अंदर इसकी एंट्री आपको करनी है कि मैंने ये बैटरी चेंज की है। पोलिंग एजेंट साथ में होते हैं, पोलिंग एजेंट से साइन करवाइए और इसको आप चेंज कर दीजिए। दूसरा, वीवीपैट की बैटरी, दो ही जगह बैटरी लगी होती है, जब बीयू अगर एक ही यूज हो रही है तो वीवीपैट की बैटरी यदि डिफेक्टिव हो जाती है तो यहां पर आपको केवल और केवल रिप्लेस वीवीपैट बैटरी ओनली, केवल वीवीपैट की बैटरी को चेंज करना है। और वीवीपैट की बैटरी निकालकर जो आप नई बैटरी लगा रहे हो, उस नई बैटरी में आप लगाने के बाद आपकी वीवीपैट अच्छे से काम करेगी, तो इस स्थिति में अपन को कोई भी मॉक पोल नहीं करना है। तो कंक्लूड अपन करें तो अगर एक्चुअल पोल से पहले कोई भी मशीन डिफेक्टिव होती है तो केवल यूनिट चेंज होगी जो मशीन खराब हुई है। मींस बीयू खराब तो बीयू चेंज, सीयू खराब तो सीयू चेंज, वीवीपैट खराब तो वीवीपैट चेंज। यदि एक्चुअल पोल में जब हमारा एक भी वोट अगर मशीन के अंदर है तो उस समय कोई भी डिफेक्टिव हो बीयू या सीयू में से, बीयू या सीयू में से कोई भी डिफेक्टिव हो या दोनों डिफेक्टिव हो, कंप्लीट सेट चेंज होगा। वीवीपैट डिफेक्टिव है तो केवल वीवीपैट चेंज होगी। और यदि दोनों की बैटरी, सीयू की बैटरी डिफेक्टिव है या वीवीपैट की बैटरी डिफेक्टिव है, तो हम रेस्पेक्टिव बैटरीज चेंज कर लेंगे। कंसर्न पीआरओ रिपोर्ट के अंदर जो पार्ट है उनके अंदर रिपोर्ट करेंगे और हमारा जो जहां मॉकपोल करना है, केवल जब मशीन कंप्लीट चेंज हुई है वहीं पर मॉकपोल करना है, तो वो मॉकपोल की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे और आगे हमारे पोलिंग का काम स्टार्ट करेंगे। तो इस प्रकार से ये एक रिप्लेसमेंट प्रोटोकॉल है ईवीएम वीवीपैट का कि कब कौन सी मशीन किस स्तर पर चेंज होगी और कैसे होगी। धन्यवाद। तो ये जो हमारा रिप्लेसमेंट प्रोटोकॉल है ये पोलिंग पार्टीज के लिए, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स के लिए, रिटर्निंग ऑफिसर्स के लिए, इनके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा कि कभी भी ये जो पोलिंग डे के दिन ये समस्याएं लगातार आती रहती है कि मशीन के अंदर ये एरर आ रही है तो क्या चेंज करना है। हमें जो रिजर्व मशीन्स हैं उनको भी हमें दक्षतापूर्ण उनका उपयोग करना है कि हमें कहाँ पर कौन सी मशीन चेंज करनी है। तो ये काफ़ी लाभदायक साबित होगी। धन्यवाद।